हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे और शानदार मूड में होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट की। जी हाँ, जीएसटी को हम फटाफट से ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें को बहुत ज़्यादा समझना है। जी नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट के हमें कुछ बातों को समझना है। सबसे पहले तो सेक्शन 16 से ये शुरू होता है और सेक्शन 21 तक जाता है। तो इसका बेस जो सेक्शन है, ठीक है, जिसे चार्जिंग सेक्शन भी अगर बोल सकते हैं, तो वो है सेक्शन 16। अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की बात करता है, तो मोटा मोटा मैं क्रेडिट को एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। ये एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने सामान को बनाया है और उन्होंने मिस्टर बी को बेच दिया है। मिस्टर बी ने इनको चुकाए 100 रुपये प्लस जीएसटी, मैं मान लेता हूँ 18 रुपये। मिस्टर ए जो ये 18 रुपये हैं, ये सरकार को पहुँचाएंगे, गवर्नमेंट को। कौन पहुँचाएगा? मिस्टर बी ने तो इनको 118 रुपये दे दिए, 118 का चेक दे दिया। अब ए 18 रुपये तो सरकार को दे देंगे और 100 रुपये अपने पास रख लेंगे। और इनको मिलने में कितने चाहिए थे? 100 रुपये। बी किसको चुकाएंगे? ए को। अब जब बी आगे सी को बेचेंगे माल, जिनको नहीं मालूम मैं उनके लिए बता रहा हूँ, ये बी जब सी को माल बेचते हैं तो ये क्या करेंगे? जब ये सी से प्राइस, जो भी प्राइस, ये 100 वाला मान लीजिए, ये अब 100 वाला आगे 200 में बेचते हैं, मान लीजिए प्राइस मान लीजिए 200 रुपये प्लस जीएसटी। जीएसटी कितना होगा? 36 रुपये। जब ये चार्ज करेंगे, सी 236 रुपये इनको चुका देगा, ठीक है, सी ने 236 रुपये इनको चुका दिए। अब बी क्या करेगा? बी को कितने मिलने चाहिए थे? 200 रुपये। बी को कितने मिलने चाहिए थे? 200 रुपये, क्योंकि 200 रुपये 100 वाला आइटम इसने कितने का बेचा? 200 का। क्या ये बात सही है? बोलो हाँ। हाँ करो फटाफट से। नहीं, अभी जी बी को कुछ और भी मिलना चाहिए। सी ने जब इनको 236 रुपये दिए, अब बी के पास 200 रुपये तो इसके खुद के हैं, 100 प्लस 100, 100 इसका प्रॉफिट था। मैं लिख देता हूँ 100 प्लस 100। बी ने 18 रुपये और दिए थे, बी ने 18 रुपये और जेब से पे किए थे। बी ने 18 रुपये और दिए थे जब ए को पेमेंट करी थी, तो वो 18 रुपये भी बी कहेगा मुझे वापस दो। अब आप कहोगे क्यों दो भैया, वो तो टैक्स लग गया। ऐसा नहीं होता है। टैक्स किसको भरना होता है? फाइनल कंज्यूमर को। टैक्स किसको भरना होता है? फाइनल कंज्यूमर को। और मान लेते हैं सी क्या है? फाइनल कंज्यूमर है। तो टैक्स इसने 36 रुपये भरा है और एक्चुअल में टैक्स सरकार के पास 36 ही जाना चाहिए था, ठीक है। फाइनल प्राइस कितनी है? 200। तो टोटल टैक्स सरकार के पास कितना जाना चाहिए था? 36 रुपये। सरकार के पास ऑलरेडी 18 जा चुके हैं, तो ये क्या करेगा? बी इस 36 रुपये में से जो इसके पास आए हैं, इसको 236 मिले थे ना, 18 रुपये बी क्या करेगा? माइनस कर लेगा जो इसने यहाँ पर चुकाए थे। इसको बोलते हैं इनपुट लेना। इसको क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना। कुछ भी बोल दो, इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना या इनपुट लेना। तो ये 236 रुपये में से 200 इसके खुद के, 18 रुपये इसके जो इसने चुकाया था, जिसको अपने इनपुट बोलते हैं, बचे हुए 18 रुपये ये किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। बचे हुए 18 रुपये किसको? गवर्नमेंट को दे देगा। गवर्नमेंट के पास 18 प्लस 18 36 पहुंच गया। कंज्यूमर को भी 36 रुपये टैक्स कंज्यूमर ने पे किया था, तो सरकार के पास उसका टैक्स पहुंच गया। बी के पास उसका टैक्स जो उसने चुकाया था, उसका उसने क्या ले लिया? इनपुट ले लिया। समझ गए आप? ये मोटी मोटी कहानी है। अगर आपको नहीं समझ में आई तो इसको दोबारा तिबारा बार बार करके देखिएगा। ये एक नॉर्मल कहानी होती है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। ओके सर, तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट सरकार ने कहा कि आपको क्या कैसे मिलेगा। अब ये बी की बात हो रही है। बी जो ये 18 रुपये का इनपुट लेना चाहता है, जो इसने इसको चुकाया था, उसके लिए कुछ शर्तें, नियम, कायदे हैं जो कि हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर हम सीए कर रहे होते तो हमें बहुत, मैं बार बार आपको बताता हूँ, अगर हम सीए कर रहे होते तो बहुत डिटेल में पढ़ते, पर आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं है। आपको तो सिर्फ ये समझना है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या था, उसका सेक्शन कहाँ से शुरू होता है, इससे ज़्यादा कुछ वो बातें नहीं आती हैं, ठीक है। हालांकि मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ, ऐसा नहीं है शगुन कर देता हूँ, पर इस चैप्टर में से, जी हाँ, इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने, मतलब क्वेश्चन ही आने का मुझे बिल्कुल चांस नहीं लगता गवर्नमेंट सेक्टर के लिए। सीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नो डाउट, यहाँ से भर भर के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में इसके लिए मैं सेक्शन 16 ही आपको बताऊंगा कि सेक्शन 16 इसका चार्जिंग सेक्शन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ करने के लिए नहीं है हमारे पास, फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ा देता हूँ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जो भी पर्सन रजिस्टर्ड है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो भी उसने दिया है उसके ऊपर टैक्स का क्रेडिट वो ले सकता है, जो कि उसने गुड्स या सर्विस पे चुकाया है। शर्त एक ही है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज, मतलब उस सुविधा, उस सामान का, उस गुड्स का या उस सर्विस का। जैसे बी ने क्या किया था? उस गुड्स खरीदा था ना, उस गुड्स को आगे बेचने में यूज किया था। अगर आप जो सामान या सर्विस आगे सर्विस प्रोवाइड करवाने में, अगर गुड्स प्रोवाइड करवाने में यूज करते हो तो आपको क्रेडिट मिलेगा, अदरवाइज क्रेडिट नहीं मिलेगा। साधारण शब्दों में बताऊं, अगर आप कोई सामान खरीद के लाए हो, उस पर टैक्स दे के आए और उस सामान को आगे आपने बेचने में यूज किया, ऐसे नहीं खुद उसको यूज कर लिया, घर में बच्चों को दे दिया, घर में फैमिली में यूज कर लिया, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलने वाला।
अगर आप आगे किसी काम के लिए यूज़ कर रहे हो उसको तो उसका क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर हमने खरीदा तो सीमेंट था पर हमने बना के दी बिल्डिंग, तो क्या क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो ना उसका, तो क्रेडिट मिल जाएगा। सर एक और एग्जांपल यहाँ पर, मैंने खरीदा तो दूध था पर मैंने उसका घी बना दिया, तो भी उसका क्रेडिट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। वही बात हो गई। हालांकि दूध पे जीएसटी नहीं लगता, कुछ सीए वाले कहेंगे सर दूध पे तो जीएसटी लगता नहीं, आप दूध का एग्जांपल कैसे ले रहे हो? मैंने आपको समझाने के लिए कहा कि दूध से आपने घी बना लिया, दही बना लिया, तो उस पर क्या होगा अब, क्योंकि आप यहाँ पर आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि चीज़ ही बदल दी हमने, तो भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेम चीज़ ही रहनी चाहिए, मतलब यूज बिजनेस में होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब ये टॉपिक आपको समझना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। मैंने सारा इसको पूरा उल्टा सीधा कर दिया है, ठीक है, जो नहीं पढ़ना मैं आपको बोल दूंगा। अब जो ये आईटीसी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है, अब ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि आपका, मान लीजिए आपने जब सामान खरीदा था तो आपने क्या किया, जो 18 रुपए दिए थे उसमें 9 रुपए सीजीएसटी था और 9 रुपए आपने क्या चुकाया था, 9 रुपए एसजीएसटी चुकाया था। तो अब मोटी मोटी कहानी है, हालांकि इस कहानी में भी परिवर्तन आ चुका है आज की डेट में। जीएसटी में बहुत परिवर्तन आते हैं, तो हम उन परिवर्तनों को ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आज मैं कुछ और पढ़ाऊँ कल कुछ और भी हो सकता है, पूरे चांसेस हैं जीएसटी में रोज चेंज होता है। ठीक है, पर मैं आपको मोटा मोटा एक कॉन्सेप्ट समझा देना चाहता हूँ, उसको समझ लीजिए। सीजीएसटी जो आपने ये चुका के आए थे, जो बी मेरे एग्जाम्पल को याद रखिएगा, बी ने जो 18 रुपए चुकाया उसमें 9 रुपए सीजीएसटी था, उस 9 रुपए सीजीएसटी का यूज आप कहाँ कर सकते हो? जो आपने आगे 36 रुपए लिए थे ना, 36 रुपए मान लो आपने क्या लिए थे, सीजीएसटी थे 18 रुपए और एसजीएसटी 18 रुपए थे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, 3 बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचना चाहता हूँ, धीरे धीरे समझाने के चक्कर में। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा इसमें मुझे चांस भी नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी मैं इसको करवाना चाहता हूँ और आप भी करिएगा। अगर पेपर में क्वेश्चन नहीं भी आता, पर ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है, आपको प्रैक्टिकली इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो मेरा कहना ये है कि जीएसटी 18 रुपए आपने आगे से चार्ज किया बी, और आप 9 रुपए दे के आए थे, तो कैसे यूज होगा? ये जो 9 रुपए का सीजीएसटी है, आप इसको कहाँ यूज कर सकते हो? सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ यूज कर सकते हो, सीजीएसटी को आईजीएसटी के साथ यूज किया जा सकता है। अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत बढ़िया है, नहीं समझ में आया तो भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, सर ऐसे मत बोलो, समझ आएगा। कहने का मतलब ये है, आपने अब 18 रुपये लोगों से ले लिए, 9 रुपये आप ऑलरेडी अपनी जेब से दे के आए हो, तो जब ये सीजीएसटी को आपने 18 रुपये में से जब माइनस करोगे 9 रुपये, तो आपको परमिशन है, किस में से परमिशन है? सीजीएसटी का यूज, इस सीजीएसटी को आप इस सीजीएसटी के साथ काट सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सीजीएसटी में से एसजीएसटी का यूज कर लोगे, ना, बिल्कुल मना किया हुआ है। आपने यहाँ पर देखा है सीजीएसटी के क्रेडिट का यूज, सीजीएसटी के क्रेडिट का यूज आप सीजीएसटी से कर सकते हो। नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लेना भैया। ठीक है, नहीं समझ में आए, क्योंकि मैं इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जा सकता हूँ, ये मेरी मजबूरी है। सीजीएसटी में के क्रेडिट का, जो आपने सीजीएसटी दे के आए थे, उसका क्रेडिट का यूज आप या तो सीजीएसटी के साथ कर सकते हो या आईजीएसटी के साथ। एसजीएसटी के क्रेडिट का यूज या तो आप एसजीएसटी के साथ कर सकते हो या आईजीएसटी के साथ, यानी कि सीजीएसटी यहाँ पर नहीं कर सकते और यहाँ पर एसजीएसटी नहीं, मतलब स्टेट और सेंटर आपस में क्रेडिट का यूज नहीं कर सकते। और आईजीएसटी का तीनों के साथ, सबसे पहले आईजीएसटी, उसके बाद सीजीएसटी और थर्ड एसजीएसटी के साथ आप इसका यूज कर सकते हो। इस फोटो को आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है, बट इसके भी चांसेस मुझे बहुत कम लगते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया हुआ है, इन उदाहरणों को पढ़ लीजिएगा, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। उदाहरण में क्या है, मैं एक बार कोशिश कर लेता हूँ आपको पढ़ाने की। ठीक है, ये देखिए इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन है? इंटर स्टेट। कौन सी ट्रांजेक्शन है? इंटर स्टेट, देख लीजिएगा, ये इंटर स्टेट है, मतलब एक स्टेट से दूसरे। ये दिल्ली और जयपुर की ट्रांजेक्शन है, देखिए दिल्ली सेल प्राइस 100 रुपये है, आप आईजीएसटी चार्ज करोगे, कहाँ बेच रहे हो? जयपुर में। ठीक है, अब बी आगे बेच रहा है 150 में, ध्यान दीजिएगा, इसने 100 में बेचा, इसने 150 में बेचा, तो अब टैक्स कैसे लगाया? इसने, जो जयपुर वाला बंदा, उसने कैसे टैक्स लगाया, ध्यान देंगे। और बेचा कहाँ है? तमिलनाडु में, यानी कि ये भी आईजीएसटी लगाएगा। तो आईजीएसटी 12% कितना हो गया? 18 रुपये, 150 के ऊपर 12% यानी 18 रुपये। तो 12 रुपये ये आई टैक्स दे के आया, तो उसको इसने माइनस कर लिया, तो 6 रुपये ये क्या करेगा? सरकार को चुका देगा। यही कहानी मैंने नीचे लिख के दी हुई है, समझ लीजिएगा। सेकंड स्लाइड वही है, सेम वैसे ही दिल्ली वाले ने दिल्ली वाले को बेचा, दिल्ली वाले ने आगे जयपुर वाले को बेचा, यानी कि ए है ये बी और ये सी है। ठीक है, इसने एसजीएसटी लगाया 6 रुपये, बी ने क्या किया? 18 रुपये टैक्स लगा दिया आईजीएसटी। तो यहाँ पर देखिए आईजीएसटी में जो इनपुट आप दे के आए थे, एसजीएसटी और सीजीएसटी, सबसे पहले कौन सा यूज़ किया? सीजीएसटी किया, और उसके बाद एसजीएसटी किया। नॉर्मल कहानी है, ये आप समझ लेंगे। तो मैंने इसीलिए ये आपको सारी कहानियाँ दे दी हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ऑलरेडी आपको बता देना चाहता हूँ
कि हम लोग काफ़ी सारे कोर्सेज चला रहे हैं आपके लिए। कॉम्बो कोर्स भी हम लोगों ने बनाया हुआ है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाती है, ईमेल मिल जाती है, वीडियो मिल जाते हैं, टेस्ट मिल जाते हैं। अलग से भी अगर आप टेस्ट लेना चाहें तो 2500 क्वेश्चन हम लोग आपको बाइलिंगुअल में दे रहे हैं। सॉल्यूशन आपको हिंदी लैंग्वेज में मिल जाता है, ठीक है। सॉल्यूशन क्योंकि स्क्रीन मोबाइल की छोटी होती है, हमारे पास एक ही चॉइस थी तो हम लोगों ने हिंदी को प्रेफर किया हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, आंसर आपको दोनों लैंग्वेज के हिसाब से मिल जाएगा। सॉल्यूशन हिंदी लैंग्वेज में मिलेगा। 10 फुल टेस्ट हमने लिखे हुए हैं, बट अब एग्जाम की डेट आगे बढ़ गई है तो इन टेस्ट में भी वृद्धि कर दी जाएगी, ठीक है। जितना हमें समय मिलेगा 10 के 20 टेस्ट भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। जितना हमें समय मिलेगा हम उसमें ऐड ऑन करेंगे, पर हम लोग प्रचार 10 फुल टेस्ट का ही कर रहे हैं। ई बुक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, वो अगर आप अलग से लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। जेवीएल का हमने एक अलग से कोर्स बना रखा है पार्ट बी के लिए, जो कि आपके सभी तरह की कैटेगरी के लिए काम का है, और इसकी प्राइस भी अब हमने बहुत कम कर दी है, लगभग 1499 रुपये में है, ठीक है। तो ये कोर्सेज आप हमारे ऐप पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझा। इसके आगे नियम कायदे अगर आप कोई सीए वाला स्टूडेंट पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ सकता है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। चैनल को अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। जो आपके एग्जाम रिलेटेड है मैं वो पढ़ा रहा हूँ, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पीपीटीज मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपका समय ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, इसीलिए मैं इन वीडियोस को नहीं बताना चाह रहा डिटेल में, ठीक है। फिर भी आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास वीडियोस पड़े हैं, मैं आपको उसके लिंक दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि सर हमें तो फुल में पढ़ना है, तो मैं आपको फुल के वीडियोस भी दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।